नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म के अनुसार देवशयनी एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी भी कहा जाता है। यह दो शब्दों से बनी है, देव और शयन, अर्थात विष्णु भगवान शयन निद्रा में चले जाते हैं क्षीर सागर में 4 महीने के लिए। इस बार अधिक मास पड़ रहा है, इसीलिए इस बार ये योग 5 महीने के लिए बना हुआ है, अर्थात 5 महीने के लिए विष्णु भगवान शयन निद्रा में चले जाते हैं। अब जो मैं कथा आपको सुनाने वाली हूँ, इसके पुण्य प्रताप इतना ज़्यादा है कि अगर आप ये कथा और देवशयनी एकादशी की जो कथा है उसका श्रवण करते हैं तो आपको जो एकादशी का फल प्राप्त होता है वह अक्षय है, अर्थात आप पुण्य की प्राप्ति करते हैं और पापों से मुक्त हो जाते हैं। अतः इस कथा को पूरा सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सतयुग में दैत्यों के राजा बलि महापराक्रमी और विष्णु भक्त थे, अतः उन्होंने तीनों लोकों पर अपना राज्य जमा लिया। देवी देवताओं में यह सोचकर हड़कंप मच गया कि राजा बलि से उनकी रक्षा कौन करेगा। तब वह भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने देव माता अदिति के यहाँ वामन रूप में जन्म लेने का आश्वासन देकर रक्षा का वचन दिया। भगवान विष्णु वामन अवतार रखकर राजा बलि के पास पहुँचे और 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। राजा बलि ने सोचा, बालक ब्राह्मण 3 पग होते ही कितने हैं। उन्होंने सोचा, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और मेरे लिए 3 पग भूमि कोई मायने नहीं रखती। तब वामन देवता ने 1 पग से पृथ्वी, दूसरे पग से आकाश को नाप लिया। अब 1 पग नापने के लिए बच गया था। तब राजा बलि ने कहा, वामन देव, आप तीसरे पग मेरे सिर पर रख लीजिए। जब भगवान विष्णु जो वामन अवतार में थे, उन्होंने जैसे ही तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और वह पाताल चला गया। बलि की दान वीरता को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल का स्वामी बना दिया। और फिर राजा बलि ने भगवान से ये आश्वासन लिया कि वह 4 महीने के लिए पाताल लोक पर निवास करेंगे। अतः ये वही 4 महीने हैं जिनमें भगवान पाताल लोक पर निवास करते हैं और राजा बलि को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरी कथा जो एकादशी के बारे में प्रचलित है, उसे भी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिससे कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। बहुत समय पहले मांधाता नाम का राजा हुआ। राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखने वाला और नेक दिल इंसान था, जिससे कि प्रजा उनसे बहुत ही खुश रहती थी। एक बार राज्य में बारिश नहीं हुई, जिससे प्रजा में अन्न की कमी हो गई, जिससे प्रजा भी दुखी रहने लगी और राजा भी यह सोचकर दुखी रहने लगा कि वह अपना कार्य पूरे लगन के साथ नहीं कर पा रहा है। यह सोचकर राजा ने अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाने का निश्चय किया। जब राजा जंगल की ओर चल दिए तो उन्हें वहाँ पर अंगिरा नामक ऋषि के आश्रम में अंगिरा नामक ऋषि के दर्शन हुए। ऋषि ने राजा को राज्य छोड़ने का कारण पूछा। राजा ने सारा वृत्तांत कहकर सुनाया। ऋषि ने आषाढ़ मास की एकादशी, जो देवशयनी एकादशी है, उसे करने का अनुरोध किया। राजा अपने राज्य वापस लौट आए और उन्होंने पूरी अपनी प्रजा से इस व्रत को करने और इसके नियम वगैरह का पालन करने के लिए कहा। प्रजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की कृपा से उनके राज्य में वर्षा हुई, जिससे कि अन्न धन से वह राज्य फिर से पूर्ण हो गया और सभी लोग बहुत ही खुश होकर रहने लगे। अतः जो भी इस व्रत को करता है और इस कथा को श्रवण करता है तो उसके पुण्य की फलों की प्राप्ति बहुत गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अतः आप भी इस कथा को श्रवण कीजिए और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है और आपको मेरी कथा पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। और अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते तो 108 बार तो अवश्य कर लीजिएगा, तो आपको और भी ज़्यादा इस एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त होगा। आपको हमेशा श्री हरि चरणों में जगह मिलती रहे और आप अपना श्री हरि चरणों में स्थान बनाकर रखें, ऐसा मेरा आग्रह है।